सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 2 ज्योमेट्री की। ठीक है, ज्योमेट्री आप जानते हैं। इस पर एक टॉपिक है नेचर ऑफ कोनिक। मतलब कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। दो स्ट्रेट लाइन को करता है, पैराबोला को करता है, सर्कल को करता है, हाइपरबोला को करता है, एलिप्स को करता है। तो इसका टॉपिक हम आपसे शेयर कर चुके हैं। आज हम दो एग्जाम्पल लेकर के उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखते हैं पहला एग्जाम्पल। ये एक क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द कोनिक एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप इस कोनिक को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से कंपेयर कर दीजिए। देखिए, जब हम ट्रेसिंग के बारे में बात करेंगे ना, तो वहां भी नेचर निकालना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस वहां तो लगेगा, मतलब लगेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग, राइटिंग मेरी थोड़ा गंदी है, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन, ये इक्वेशन आपका हो गया ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हमने कंपेयर कर दिया। ठीक, कर दीजिए कंपेयर। मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, तो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो a की वैल्यू क्या आ रही है? a की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक, यहां एक्स वाई का कोफिशिएंट 2 है, यहां एक्स वाई का 2h है, तो 2h की वैल्यू 2 आ रही है, यानी h की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक, b की वैल्यू क्या है? b 1 आ रही है। वेरी गुड, सब 1 ही आ रहा है। देखो, यहां पर x का कोफिशिएंट 2g है, यहां x का -2 है, यानी g की वैल्यू आ रही है -1। यहां y का कोफिशिएंट 2f है और यहां y का टर्म नहीं है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई? -1। अच्छी बात यह है कि सब 1 करने से क्या होगा, आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम यहां पर डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा क्या फॉर्मूला था? ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अब कुछ लोग डिटर्मिनेंट बना के लिखते हैं, तो डिटर्मिनेंट बनाओगे तब भी आपको ओपन तो करना पड़ेगा उसको, तो यही लिख दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, जरा वैल्यू रखते हैं उठा करके, देखो ध्यान से। ABC करेंगे तो A की वैल्यू कितनी है? 1, B की वैल्यू कितनी है? 1, C की वैल्यू कितनी है? -1। ठीक, प्लस 2FGH। देखो 2FGH में F की वैल्यू 0 है, तो ये तो अल्टीमेटली 0 ही होने वाला है। माइनस AF स्क्वायर में F 0 है, 0 आने वाला है। माइनस BG स्क्वायर, B 1 हो गया, और G स्क्वायर यानी भी 1 हो गया। माइनस C -1 हो गया तो +1 हो गया, H स्क्वायर भी 1 हो गया। तो ये आ गया आपका -1 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डेल्टा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। हमने बताया था कि अगर डेल्टा 0 आ जाता है तो दिस विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा चूंकि 0 नहीं आया है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमको नॉट रिप्रेजेंटिंग कुछ करना नहीं है, क्या रिप्रेजेंट करेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो जब डेल्टा 0 नहीं आता तब क्या करेंगे, अब आप यहां पर एच स्क्वायर और ए बी निकालेंगे। जरूरत नहीं है इसकी, आपका वीडियो तो बनी गया है उसमें ना। अब देखो, तो आप लिखेंगे एस डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, सो इक्वेशन 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलिए लिख दीजिएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब बचे हुए सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स में से कुछ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तब क्या करेंगे, तब आपको एच स्क्वायर निकालना पड़ेगा। नाउ पहले एच स्क्वायर निकालो, या एच स्क्वायर माइनस ए बी निकाल लो डायरेक्ट। देखो एच स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस ए बी बोले तो 1 इंटू 1 1, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 0, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल ए बी हो गया। तो हमने बताया था
अगर डेल्टा जीरो नहीं आता है और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो आता है तो ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये लेस देन जीरो आता है तो एलिप्स करेगा। अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो हाइपरबोला करेगा। ठीक है, और अगर एक्स वाई का टर्म नहीं है यानी एच जीरो है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है तो सर्कल करेगा। ऐसा तो है नहीं यहां पर, तो इसका मतलब सो इट विल रिप्रेजेंट, ये जीरो आ गया तो आप लिखेंगे एज एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, सो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट पैराबोला। समझ में बात आ गई है ना, रिप्रेजेंट पैराबोला। तो इस प्रकार से हम इसका नेचर ऑफ कोनिक निकालते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक क्वेश्चन लिया हमने कि फाइंड द नेचर ऑफ द कोनिक रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दें। ठीक है, यानी कंपेयरिंग इक्वेशन 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं, बिकॉज कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड फॉर यू, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, a की वैल्यू कितनी यहां पर 1 है, राइट। वाई स्क्वायर कोफिशिएंट b है, b की वैल्यू कितनी यहां पर है 4 है। एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, यहां पर माइनस का 5 है, यानी h की वैल्यू कितनी है -5/2 है। x का कोफिशिएंट 2g है, यहां पर कितना है 1 है, तो g की वैल्यू कितनी होगी 1/2 है। y का कोफिशिएंट 2f है, वहां पर 2 है, तो f की वैल्यू कितनी है 1 है और c की वैल्यू है -2। वैल्यू तो निकल आई। अब क्या निकालना पड़ता है, अब हमने कहा डेल्टा निकालिए, निकालो डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ABC A1 हो गया, B4 हो गया, C -2 हो गया। ठीक, प्लस 2 F आपका कितना हो गया, F हो गया 1, 2FG, G की वैल्यू कितनी हो गई, G हो गई आपकी 1/2 इंटू H कितना हो गया -5/2, 2FGH माइनस AF स्क्वायर, A1 हो गया, F स्क्वायर 1 हो गया, माइनस BG स्क्वायर, B4 हो गया, G स्क्वायर हो गया आपका 1/4 हो गया, माइनस CH स्क्वायर, C -2 हो गया, H स्क्वायर कितना हो गया 25/4। तो यहां तक बात समझ में आ गई है ना। थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हो गया माइनस का 8 प्लस 2 से 2 कट गया, ये आएगा माइनस का 5/2 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 25/2, खोलो ब्रैकेट, माइनस का 8 माइनस का 5/2 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस 25/2 इज नॉट इक्वल टू 0। मैं 0 तो नहीं आने वाला है ना, दिख ही रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, सो इक्वेशन 1 एज डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, सो इक्वेशन 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, समझ में आई बात। राइटिंग थोड़ा गंदी है ये बोल भी देते हैं। अब क्या करेगा, तो अब बचे हुए पार्ट हैं। अच्छा, चूंकि h की वैल्यू यहां 0 के बराबर नहीं है तो इसलिए सर्कल तो करेगा नहीं, तो अब आप क्या करोगे, नाउ अब आप आगे कुछ बात करोगे। पहले h स्क्वायर निकालो, h स्क्वायर मान से भी निकालो डायरेक्ट। देखो h स्क्वायर बोले तो h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है आपकी -5/2, तो h स्क्वायर बोले तो 25/4 माइनस A1 है और B4 है, A1 है और B
4 है। तो ये आ गया। देखो अगर हम ध्यान से देखें इसको तो 25/4 को करेंगे 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 -4 इज इक्वल टू 2.25 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर डेल्टा 0 नहीं है और h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है, सो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट हाइपरबोला। हाइपरबोला समझ में आ गई बात। तो मैं एक हल्का सा आपको इसका क्या कहेंगे आउटलाइन इसकी बता दूं कि अगर कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये हम बता चुके हैं, अगर कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 अगर दी हुई हो और इसका नेचर निकालना हो, देखो ट्रेसिंग करना होगा तो नेचर तो निकालना ही होगा, तो वो तो आपको याद ही होना चाहिए। नहीं आपसे इतना लंबा फॉर्मूला भगवान एग्जाम में ना आए, भगवान एग्जाम में ये नहीं आएगा तो ट्रेसिंग आ जाएगी, तो नेचर निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम डेल्टा निकालेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अब देखो अगर डेल्टा 0 आ जाता है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को करेगा, स्ट्रेट लाइंस को करेगा, ठीक है। हाँ इसमें भी एक केस है कि अगर डेल्टा 0 आ जाए और h स्क्वायर बराबर ए बी आ जाए तो ये पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। और अगर डेल्टा 0 आ जाए और a प्लस बी की वैल्यू 0 आ जाए तो ये परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। मतलब वो लाइंस में भी एक क्वालिटी पैरेलल या परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा पैरेलल लाइन पहचानने का एक और तरीका होता है, लेकिन वो कंफ्यूजन वाला होता है कि जो ये आपके सेकेंड डिग्री टर्म है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर लिखे होंगे, लेकिन वो पैराबोला में भी होते हैं, इसलिए केवल आप इक्वेशन दे करके नहीं पहचान सकते, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर डेल्टा 0 ना आए, दूसरी बात यह है कि अगर डेल्टा 0 ना आए तब आपको देखना पड़ेगा कि अगर h स्क्वायर माइनस ए बी निकालेंगे, अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो ये पैराबोला करेगा, लेस देन 0 आ गया तो एलिप्स करेगा, और ग्रेटर देन 0 आ गया तो हाइपरबोला करेगा, ठीक। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के बराबर है और एक्स वाई का कोफिशिएंट एब्सेंट है तो सर्कल को करेगा, ठीक है। ये पहचानने का तरीका होता है, तो इसको पहचान लीजिएगा। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।